लेकिन ये पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का वाहिद साइंस सेंटर है। सर ये हर डिवीजन लेवल पर जो है ना होना चाहिए ना। हाँ होना चाहिए और हम इंशाल्लाह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, सिंध की बात करें, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये समझे कि लोग पसमानदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता, किसी चीज़ के बारे में नहीं पता। तो हमारा कुछ सेटेलाइट आप समझते हैं कि जा चुका है पहले या जा रहा है, कोई इस तरह की कोई है खबर है आपके पास? हाँ भाई, इस पे काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह जो है ना जल्दी ही जो ही हालात बेहतर होते हैं जो है ना, फिर इंशाल्लाह हम लोग भी जो है ना इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंटरनेशनली तौर पर जो है ना। अच्छा, आप ये बताएं कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं जो स्पार्क से रिलेटेड हैं या इंडियन जो साइंटिस्ट हैं, उनमें कोई फ़र्क है या हमारा भी जो हमारे आप समझते हैं कि हम भी उनके मुकाबले के हमारे पास साइंसदान मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल, उनसे भी अच्छे जो है ना हमारे पास जो है ना साइंसदान मौजूद हैं। बात मैंने पहले वही बात की है कि फंड की कमी है। हाँ जी, फंड्स की कमी है जो है ना, और कोई मसला नहीं है। सर मेन मसला जो है ना, हर बंदा कहता है कि ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, हम खुद नहीं ठीक होते। आप चेक कर लें, बाहर आउट ऑफ कंट्री में चले जाएं, आपको जितनी भी स्टडी मिलेगी वो सारी प्रैक्टिकल मिलेगी। हमारे पास वो फैसिलिटीज़ ही नहीं है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी का बता देता हूँ, जीसी का स्टूडेंट हूँ, चौथा साल मेरा चौथा सेमेस्टर है यहाँ पे। मुझे आज तक नहीं पता मेरी लैब कहाँ पे है। पता चलूँ कि पाकिस्तान जो है ये अपने मुल्की हालात, अपनी मुल्की मईशत से जो है वो बाहर नहीं निकल रहा, मुल्की तबाही से बाहर नहीं निकल रहा। जी आप देख सकते हैं कि सियासतदान जो हैं हमारे मुल्क के, वो अपने मुफाद के लिए ही जो है लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, कोई आटे के सिलसिले में कोई ऐसा इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, रोज़ दिन ब दिन लोग मर रहे हैं। ठीक है, तो ये मुल्क जो है हमारा, ये इससे ही बाहर नहीं निकल रहा, तो हम क्या मुल्की तरक्की के बारे में क्या सोचेंगे? ठीक है जी। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान साइंस सेंटर फैसलाबाद के अंदर। ये पाकिस्तान का वाहिद साइंस सेंटर है। यहाँ पर कुछ म्यूज़ियम भी है और कुछ मॉडल भी रखे गए हैं कि किस तरीके से जो साइंस और टेक्नोलॉजी में बच्चों को कुछ सिखाया जाए। तो एक तरफ हम अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर एक कामयाब तजर्बा किया गया है DRDO, इसरो और इंडियन एयरफोर्स की जानिब से, कि उन्होंने जो स्पेस शटल को ले जाने वाला रॉकेट है उसको कैसे महफूज बनाया, वापस उसको नीचे उतारा है और उसको रीयूज़ करने का उन्होंने तरीका ढूंढ लिया है। तो दूसरी तरफ हम दिखाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस हद तक अपने बच्चों को एजुकेट कर रही है और पाकिस्तान किस तरह दुनिया के बाकी जो मुल्क जो इस वक्त बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं उनका मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। तो चलते हैं पाकिस्तानी साइंस सेंटर में, और आपसे रिक्वेस्ट फिर भी मैं कर दूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक भी करें। हम आपके लिए रोज़ नए नए अच्छे और रियलिटी से भरपूर टॉपिक ढूंढते हैं, तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर जी? राना मोहम्मद सईद मेरा नाम है। मैं यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम करता हूँ। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इदारा है। इसका काम जो है ना साइंस की प्रमोशन करना है। इसमें बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं। इसमें हमारे पास जो है ना साइंस सेंटर में म्यूज़ियम भी है और फिज़िकल हॉल भी है और प्लानिटेरियम भी है। इसमें बच्चे जो छोटे लेवल के बच्चे हैं वो आकर यहाँ पर म्यूज़ियम देखते हैं। 9th-10th के बच्चों के लिए हमारे पास फिज़िकल हॉल है जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड जो है ना प्रैक्टिकल्स और मॉडल दिखाए जाते हैं। इसके अलावा प्लानिटेरियम है जो सोलर सिस्टम के बारे में बाकायदा ऑडियो वीडियो के ज़रिए हम लोग उसमें प्लानिटेरियम में बच्चों को बिठाकर दिखाते हैं और उसमें 40 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इंडिया ने हाल ही में एक तजुर्बा किया, कामयाब तजुर्बा किया कि उनके जो स्पेस शटल है उसको जो रॉकेट लेके जा रहा है वो वापस उन्होंने उसको रीयूज़ करने का एक फार्मूला कि वो वापस लैंड करेगा और उसको रीयूज़ भी किया जाएगा। इस तरह वो बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो सेव कर पाएंगे। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो स्पार्को है या पाकिस्तान की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो कहाँ पर है इंडिया के मुकाबले में? हाँ, सबसे पहली बात तो ये कि हम इकोनॉमिकली जो है ना काफ़ी पीछे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो हम खैर उनसे कम नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकली जो है ना अगर हमारे पास भी उतना ही जो है ना क्या कहते हैं फंड्स मौजूद हों तो हम भी उससे कहीं ज़्यादा आगे जाके निकल के जो है ना बेहतर काम कर सकते हैं। तो हमारा कुछ सेटेलाइट आप समझते हैं कि जा चुका है पहले या जा रहा है, कोई इस तरह की कोई है खबर है आपके पास?
हाँ भाई, इस पे काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह जो है ना जल्दी ही जो ही हालात बेहतर होते हैं जो है ना, फिर इंशाल्लाह हम लोग भी जो है ना इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंटरनेशनली तौर पर जो है ना। अच्छा, आप ये बताएं कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं जो स्पार्क से रिलेटेड हैं या इंडियन जो साइंटिस्ट हैं उनमें कोई फ़र्क है, या हमारा भी जो हमारे आप समझते हैं कि हम भी उनके मुकाबले के हमारे पास साइंसदान मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल, उनसे भी अच्छे जो है ना हमारे पास जो है ना साइंसदान मौजूद हैं। बात मैंने पहले वही बात की है कि फंड की कमी है। हाँ जी, फंड्स की कमी है जो है ना, और कोई मसला नहीं है, वरना जो है ना हम टैलेंट में उनसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो इंडियंस हैं वो देखें, वो नासा के अंदर भी जो एक इंडियन जो ऑर्गन है ऑर्गन वो लीड कर रहे हैं उनके मून टू मार्स जो प्रोजेक्ट है। पाकिस्तानी जो साइंटिस्ट हैं या पाकिस्तानी इस तरह के जो इंटरनेशनल जो बड़े इदारे हैं वहाँ पर क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं हमें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें जो है ना, सबसे जो अहम बहुत सी वजूहात में से एक रीज़न जो है ना मुस्लिम कंट्री का भी होना जो है ना एक फैक्टर है, जिसकी वजह से जो है ना बहुत से जो है ना जो डेवलप कंट्री हैं वो मुस्लिम्स को ज़्यादा पसंद नहीं करते। ये वजूहात हैं, अदरवाइज जो है ना हमारे जो साइंटिस्ट हैं बहुत टैलेंटेड हैं। अच्छा, ये बताएं पाकिस्तान के अंदर जो साइंसदान तैयार करने का क्या तरीका है? यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अलग से कोई क्लासेस होती हैं? क्या तरीका कार ज़रा थोड़ा सा हमें समझा दें। नहीं, देखिए जो है ना हर यूनिवर्सिटी में जो है ना रिसर्च वर्क होता है बाकायदा। रिसर्च जो बच्चे करते हैं उनको जो है ना क्या कहते हैं, अच्छी जॉब भी मिलती हैं, और जो है ना वो उनका जो थीसिस वगैरह होता है वो सारा जो है ना बाहरले मुल्क से जो है ना अप्रूव होकर आता है, फिर ये जो है ना पीएचडी की उनको डिग्री मिली जाती है। तो यहाँ पर भी रिसर्च वर्क हो रहा है, ये नहीं कि नहीं हो रहा। अच्छा, लैब्स हमारी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं जो पाकिस्तान के अंदर लैब्स हैं? नहीं नहीं, वो जो है ना हम नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं, ताहम जो है ना मौजूद तो हैं, लेकिन उसमें जो है ना काम करना भी बाकी है। तो आप गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में कि हमें किस तरह की सहूलियात दी जाएँ तो हम भी इंटरनेशनल जो एक इस वक्त जंग चल रही है, दौड़ चल रही है, आगे तरक्की की दौड़ है जिसमें रशिया भी है, अमेरिका भी है, इंडिया भी शामिल है, जर्मनी है, जापान है, वहाँ पाकिस्तान भी उनमें शामिल हो जाए? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, जो है ना पाकिस्तानी भी कोशिश करते रहते हैं कि जो है ना हम लोग भी आगे से आगे जो है ना कोई इनोवेशन दिखाई जाए, लेकिन तमाम हालात जो है ना वाकया जो है ना हमारे और दूसरी कंट्रीज़ के जो थोड़े से डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम लोग पीछे हैं। तो कैसे फिर पाकिस्तान ने, अब देखें एटम बम बनाया, वो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। जी जी। वो अगर हमने बना लिया तो बाकी चीज़ों को भी हमें फोकस करना चाहिए उनके ऊपर, या सिर्फ एक चीज़ जो जंग के लिए बन सकती है वो एक मेरे ख्याल में एक तालीम को के लिए, लोगों की फलाह के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। अब जो स्पेस रॉकेट जो जा रहा है, जो स्पेस शटल है, तो ज़ाहिर बात है वो इंफॉर्मेशन के लिए है, वो सारी दुनिया की फलाह के लिए वो यूज़ होगा। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल आपकी बात बजा है, लेकिन जंगी बुनियादों पर जो है ना तमाम फील्ड में काम करने का जो है ना अभी हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं चांस है कि हम जंगी बुनियादों पर काम करें और फिर ही हम आगे निकल सकते हैं। अदरवाइज जो है ना अगर ऐसे चलता रहा तो बहुत पीछे, हम दुनिया से पीछे चल जाएंगे। थैंक यू। ये तो दोस्तों इस वक्त आप को हम सैर करवाएंगे साइंस सेंटर की और बताएंगे कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और स्टूडेंट को यहाँ पर क्या क्या सहूलियात फराहम की जाती हैं। आए सर, ज़रा हमें विजिट करवा दें। टाइम ऑफ हो गया, 1:30 बजे। हाँ, वो फ्लाइट जो है ना वो ऑफ है। अच्छा जी। थोड़ा सा इसके हाँ बारे जी, में। इस यहाँ पर जो है ना हम 9th-10th के स्टूडेंट्स को बाकायदा जो है ना क्लास दी जाती है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स के बारे में बताया जाता है, जैसे कि ये बॉयल्स लॉ है, इंसेक्ट आई है, क्रुक्स रेडियोमीटर है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना सेंटीपिटल फोर्स के बारे में, हार्ट के बारे में है, आई के बारे में है। मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स जो है ना यहाँ दिखाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स जो है ना यहाँ पर दिखाए जाते हैं।
इसके अलावा आजकल का जो आईटी का दौर है, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि रोबोटिक जो है ना, जी उसकी एजुकेशन भी हम लोग जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी जो है ना लॉन्च किया जाए, जी। और वो भी जो है ना आम स्टूडेंट्स तक जो है ना वो पहुँचाया जाए, जो है ना रोबोटिक जो है ना एजुकेशन। वो कब तक हो जाएगी? हाँ, वो उसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि नए-नए हम मॉडल लेकर आएँ, और वो जो है ना हम जो है ना गवर्नमेंट स्कूल्स में उनको भी लेकर जाएँ। अभी सबसे लेटेस्ट जो इन्वेंशन है आपकी है वो क्या है, वो ज़रा हाँ, बताइए। वो रोबोटिक है। ये हमारे पास रोबोट के बारे में जो है ना आर्टिफिशियल एक इंटेलिजेंस के बारे में जो है ना बताया गया। ये सेल नहीं। अच्छा चलो, अच्छा अच्छा। तो ये रिपोर्ट के बारे में है, ताकि ये जो है ना जब बच्चे आते हैं, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे, क्योंकि रिमोट एरियाज़ के आते हैं और गरीब के बच्चे होते हैं, तो जब वो इस रिपोर्ट को देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि ये रोटेट कर रहा होता है और ये मूव करता है टू एंड फ्रो, जिससे बच्चे जो है ना बहुत नॉलेज भी गेन करते हैं और महसूस भी होते हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान में बना है? मेड इन चाइना है, ये मेड इन चाइना है। तो फिर ये पाकिस्तान में कब बनेगा? हाँ जी, ये वो बता रहे हैं कि ये कोशिश कर रहे हैं कि जो है ना इसको पाकिस्तान में भी बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन असल में कोई इस तरह का प्रॉपर जो है ना प्लेटफॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना ये फिर रह जाता है। यदि ये उसके अलावा आगे भी है हाँ कुछ जी। चीज़ें, वो भी आपको दिखाते हैं। जो ये न्यूटन के लॉज हैं हाँ जी, सारे। ये माइक्रोस्कोप्स हैं जी मुख्तलिफ किस्म की। जी। ये सोलर हाइड्रोजन के बारे में है। सोलर का आजकल बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, क्योंकि सोलर के ज़रिए जो है ना आजकल पूरी दुनिया में एनर्जी का क्राइसिस है, और फिर सोलर के ऊपर पूरी दुनिया शिफ्ट हो रही है। ये विंड मिल के बारे में है। डिफरेंट, हाँ म्यूजिक, ये फिजिक्स के डिफरेंट किस्म के मॉडल्स जो है ना वो इसमें दिखाए गए हैं, मुख्तलिफ किस्म की पुली जो है ना वो दिखाई गई हैं। अच्छा, न्यूटन का जो ये फार्मूले हैं या वो कानून है, लॉ है, वो बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर हाँ जी, वो हमारे पास पॉपुलर है। मौजूद है। ये देखिए यहाँ पर, जी यहाँ पर आए, ये न्यूटन थर्ड लॉ है। जी न्यूटन, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है, दोनों क़ुव्वतें मिक़दार में बराबर लेकिन मुखालिफ सीमत में होती हैं। एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और सेकंड लॉ भी उधर मेरे ख्याल में है। सेकंड लॉ है उधर है नहीं, आगे नहीं, इधर था, वो खराब हो गया। ये डिफरेंट, ये टेक्सटाइल से रिलेटेड चीज़ है सारी। डिफरेंट किस्म के जो है ना इसके प्रोसीजर दिखाए गए हैं कि पहले ये कॉटन इस फॉर्म में होती है, उसके बाद जो है ना ये पहले जो है ना हम इस तरह की जो है ना प्रोसीजर से कपास को उसकी धनाई करते थे। अब ये इस फॉर्म में है। पहले वो जो है ना ओल्ड हमारा मेथड था, अब ये है। इसी तरह वो जब डाइंग वेविंग होती थी उस वक्त उस तरह होती थी, अब ऐसी होती है। अब वो जो है ना जब डाइंग होती है, प्रिंटिंग होती है, वो पहले फॉर्म में थी, अब नए फॉर्म में है। ये इकोसिस्टम के बारे में, ये म्यूजियम है जी। हाँ जी, ये म्यूजियम है। तो इसके बारे में सर हमें बताते हैं कि ये क्या क्या चीज़ है। हाँ, ये जो है ना इकोसिस्टम दिखाया गया है। यहाँ पर इकोसिस्टम होता है जानदार और उसका माहौल। तो यहाँ पर ये हमारे जो है ना 4 फेज़ दिखाए गए हैं। ये नार्दर्न एरिया का इकोसिस्टम दिखाया गया है कि वहाँ पर किस किस्म का कौन से जानवर परिंदे पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास साल्ट रेंज आ जाता है, जो जेलम और चकवाल के एरिया है, वहाँ पर किस किस्म के जानवर परिंदे पाए जाते हैं। उसके बाद प्लेन एरिया है फैसलाबाद का और मुल्तान का एरिया, वहाँ पर जो है ना कौन कौन से जानवर और परिंदे पाए जाते हैं। और लास्ट में डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में कौन कौन से जानवर और परिंदे पाए जाते हैं। यानी पूरे पाकिस्तान में आपने माहौल जो माहौलियाती है, जी। जो जो इन्वायरमेंट है। जो पाकिस्तान का इकोसिस्टम है ना, उसके बारे में ये चीज़ दिखाई गई है। और इस साइड पे क्या है? हाँ, ये सब ये जो है ना मुख्तलिफ किस्म के ये ओल्ड जो पहले ज़माने में जो होते थे जानवर, वो ख़त्म हो गए हैं। अच्छा, ये जो इसके बारे में ज़रा बताएं हमें, ये क्या हाँ, चीज़ है?
ये तकरीबन 23 करोड़ साल कबल जो है ना, पहले जो है ना ये इस किस्म के डायनासोर्स वगैरह जो है ना पाए जाते थे। तो फिर जूं टेम्परेचर बढ़ता गया और जो है ना क्लाइमेट चेंज होता गया और ये जो है ना ख़त्म होते गए। तो ये उसका एक मॉडल दिखाया गया है कि ये पहले ज़माने में इस किस्म के जो है ना डायनासोर्स हुआ करते थे। उसके बाद आगे से थोड़ा जो जदीद दौर आया वो जदीद में तो ये देखेंगे मुख्तलिफ ही हैं। अब जदीद दौर तो आजकल चल रहा है जदीद दौर तो। हाँ, ये डायनासोर्स के मॉडल भी है ना, ये बाकायदा मूव करते हैं। ये हाँ चला दो इसको। ये डायनासोर जो है ना ये बाकायदा जो है ना आवाज़ निकालते हैं और बच्चे आकर यहाँ पर महसूस होते हैं। देखा जाए तो बहुत इंफॉर्मेटिव है स्टूडेंट्स के लिए और इसमें बच्चे जो है ना एंजॉय भी करते हैं ये नई नई चीज़ें देखकर। तो इसको मज़ीद हम जो है ना कोशिश कर रहे हैं इन्हांस करने की कि इसको मज़ीद अपडेट भी किया जाए वक्त के हिसाब से। तो बस जैसे पहले मैंने बात की है कि ड्यू टू फंड्स की वजह से जो है ना हमारे लिए बहुत से प्रॉब्लम्स आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम इसको अपडेट नहीं कर पा रहे। डिफरेंट किस्म के स्नैक्स हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि इसमें आप क्या आप वक्त के हिसाब से आपको इसमें चाहते हैं कि इसमें तब्दीलियां हों और जो इस वक्त लेटेस्ट चीज़ें दुनिया के अंदर चल रही हैं वो भी इस जी म्यूज़ियम जी, का हिस्सा ये अनकरीब इंशाल्लाह जो है ना हम लोग इसको अपडेट कर रहे हैं स्टैम नाम के से प्रोजेक्ट के से। उसमें बाकायदा जो है ना लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स जो है ना जदीद होंगे, वो बच्चे यहाँ पर आकर बाकायदा परफॉर्म करेंगे। तो उसका जो है ना हम वेट कर रहे हैं। तो जो ही इंशाल्लाह जो है ना हमें कोई फंड्स वगैरह मिलते हैं तो हम उसको स्टार्ट कर लेंगे। ये प्लानिटेरियम है, सोलर सिस्टम के बारे में बच्चों को बिठाकर बताया जाता है। दुब अकबर क्या है, दुब असगर क्या है, कहकशाएँ कैसे बनती हैं। पहले ज़माने में लोग जब सफ़र किया करते थे उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो सितारों की डायरेक्शन को देख के सफ़र किया करते थे। तो इन चीज़ों के बारे में बच्चों को बिठाकर ऑडियो वीडियो के ज़रिए हम लोग बाकायदा एक लेक्चर देते हैं। तो इसमें सर ये आज भी कोई इस तरह आपको पता चल जाता है रात को जब हम देखते हैं कि सितारों की मदद से अगर कोई बंदा जंगल में चला जाए, उसके पास मोबाइल भी ना हो, सारा कुछ भी ना हो, तो क्या ऐसी कोई अभी भी इंफॉर्मेशन है इंसानों के पास कि जिससे वो सही तरीके से बाहर निकल जाए और ख़तरे से बाहर निकल जाए और अपनी मंजिल तक पहुंच जाए? जी जी, ऐसी जो है ना अभी भी जिनके पास नॉलेज है स्टार्स के बारे में, वो बहुत से स्टार ऐसे हैं जो जैसे कि पोलर स्टार है, ये अपनी जगह नहीं छोड़ता, ये सारी रात अपनी जगह पे ही मौजूद रहता है। और बहुत से स्टार ऐसे हैं जो अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो अगर आप पोलर स्टार को जानते हैं तो उस पोलर स्टार की मदद से हम जो डायरेक्शन है वो उसको देख सकते हैं और उसकी मदद से हम जो है ना अपना रास्ता, अगर हम जंगल में सहरा में भटक गए हैं तो उससे हम जो है ना उस पोलर स्टार की मदद से हम वो रास्ता जो है ना बाहर जा सकते हैं पोलर स्टार की मदद से। तो कितने यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ये सारी तालीम दी जाती है? हाँ जी, ये पाकिस्तान का वाहिद प्लानिटेरियम है गवर्नमेंट का जो है ना प्लानिटेरियम है। इसके अलावा जो है ना लाहौर में है, वो प्राइवेट है, PIA का है प्लानिटेरियम। तो ये गवर्नमेंट का पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का वाहिद प्लानिटेरियम है जी, फैसलाबाद के अंदर। जी जी, फैसलाबाद के अंदर है। हाँ जी, ये STF की बस है। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है STFS, साइंस टैलेंट फार्मिंग स्कीम। उसके तहत जो है ना हम ये फील्ड में जाते हैं, रिमोट एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पर जाकर हम साइंस की एग्जीबिशन करते हैं। वहाँ पर जाकर हम बच्चों को प्लानिटेरियम के बारे में बताया जाता है। वहाँ पर पोर्टेबल प्लानिटेरियम भी है हमारे पास और इसके अंदर बच्चों को बिठाकर बाकायदा प्रैक्टिकल दिखाए जाते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड। इजी लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स हैं उनके बारे में। और इससे भी बच्चों को बहुत से कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं और वो इंटरेस्ट जो है ना हमारी जो कोशिश होती है कि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा किया जाए साइंस की तरफ, मोटिवेट करने में हम जो है ना कामयाब होते हैं किसी न किसी तरह। अच्छा सर, कितने साइंस सेंटर है टोटल पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान में ये वाहिद साइंस सेंटर है।
इस किस्म के 20 जो है ना साइंस सेंटर हमने बनाने थे, तो लेकिन फंड्स ना होने की वजह से नहीं बना सके, लेकिन ये पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का वाहिद साइंस सेंटर है। सर तो ये हर डिवीजन लेवल पर जो है ना होना चाहिए ना? हाँ, होना चाहिए, और हम इंशाल्लाह बनाने की कोशिश सर कर रहे हैं। देखिए, आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, सिंध की बात करें, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये समझे कि लोग पसमानदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता, किसी चीज़ के बारे में नहीं पता। तो इस तरह के अगर साइंस सेंटर होंगे, जैसे आपने ये बस बनाई, बड़ा अच्छा ये एक एक्सपेरिमेंट है, और इस तरह की बसेज हों जो दूर दराज के इलाकों में जाकर बच्चों को अवेयर करें, उन्हें बताएं तो सही कि दुनिया के अंदर हो क्या रहा है। जी जी, ये इस किस्म की 9 बसें हैं हमारे पास। हर सूबे में 2 हैं। एक जो है ना जैसे कि यहाँ फैसलाबाद में है, ऐसे ही एक मुल्तान में है। इसी तरह सूबा सिंध में जो है ना एक सखर में है और एक टंडोजाम में है। KPK में भी ऐसे ही है, एक जो है ना करक में मौजूद है, एक पेशावर में मौजूद है, और इसी तरह की 2 बसें जो है ना हमारे पास बलूचिस्तान में मौजूद हैं, एक कोयटा में मौजूद है, एक जाफराबाद में मौजूद है। ये तमाम जो बसें, एक जो है ना वो इस्लामाबाद में, हाँ जी, इस्लामाबाद में मौजूद है, जो नॉर्दर्न एरियाज को कवर करती है। इसलिए कि ये 8 जो बसें हैं ये रिमोट एरियाज में जाती हैं, ख़ास तौर पर जो प्योर गांव के बच्चे होते हैं उनके लिए जाती हैं, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें तो फिर भी जो है ना क्या कहते हैं उनके लिए बताई जाती हैं, उनके स्टडी टूर होते हैं, जबकि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए स्टडी टूर के मौके नहीं होते। तो हम लोग जाकर वहाँ पर इस किस्म की साइंस एग्जीबिशन करते हैं ताकि बच्चों को इंटरटेन किया जाए और उनको मोटिवेट किया जाए। आपके ख्याल में ये जो 9 बसें हैं ये काफ़ी हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, या इसमें ज़्यादा इजाफा होना चाहिए? ये इसमें तो बहुत ज़्यादा इजाफा होना चाहिए, क्योंकि जो है ना 9 बसें जो है ना पूरा एरिया, खासतौर पर अगर हम पंजाब को देखें, पंजाब कितना बड़ा एरिया है, तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो अगर ज़्यादा बसें होंगी तो हर गांव में, हर जो है ना रिमोट एरियाज़ में जाकर, हर स्कूल में जाकर जो है ना हम इसको बच्चों को साइंस एग्जीबिशन और जो है ना उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो कोशिश है कि इसको मैक्सिमम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? जी मलिक जैन अहमद। क्या करते हैं आप? मैं BS ज़ूलॉजी GC यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। आपका नाम जी? दानिश रज़ा शाह, आप क्या करते हैं? BS ज़ूलॉजी GC यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। अच्छा, आपसे ये पूछेंगे कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा एक अचीवमेंट हासिल की, उनकी जो साइंसदान है उन्होंने जो स्पेस शटल को ले जाने वाला रॉकेट है उसको रीयूज़ करने का तरीका ढूंढ लिया है। तो आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो स्पार्को है वो किधर खड़ा है, हम कहाँ पर हैं और इंडियन कहाँ पर है? जी सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान जो है ये अपने मुल्की हालात, अपनी मुल्की मईशत से जो है वो बाहर नहीं निकल रहा, मुल्की तबाही से बाहर नहीं निकल रहा। जी आप देख सकते हैं कि सियासतदान जो हैं हमारे मुल्क के, वो अपने मुफाद के लिए ही जो है लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, कोई आटे के सिलसिले में कोई ऐसा इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, रोज़ दिन ब दिन लोग मर रहे हैं। ठीक है, तो ये मुल्क जो है हमारा, ये इससे ही बाहर नहीं निकल रहा, तो हम क्या मुल्की तरक्की के बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है जी। और दूसरी बात जो जी आपने इंडिया का बताया, तो हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो इस बारे में रिसर्च आउट भी कर रहे हैं, और बहुत रिसर्चेस उन्होंने साइंटिस्ट ने भी की हैं, और उम्मीद है ये रिसर्च तो हो रही है लेकिन कोई आउटपुट नहीं ना हो रहा, हमें कोई पता नहीं चल रहा कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने ये नया, ये देखें जी, ये काम किया है। उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी गई ना मुल्क की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, जो वो अपनी डेवलपमेंट को आगे इम्प्रूव कर सकें। जैसा कि दूसरे मुल्क चाइना हो गया, इंडिया हो गया, वो अपनी साइंटिस्ट को सपोर्ट करते हैं, जो भी चीज़ नई क्रिएट करते हैं उनको दुनिया के अंदर उजागर करने के लिए उनके अंदर स्कोप हैं वगैरह सोर्सेज मुहैया करते हैं। ये हमारे पाकिस्तानियों में क्या है, ये वज़ीर आला आया, वज़ीर आज़म आया, उसने अपने ही के लिए सोचा, अपनी औलाद के लिए सोचा, बच्चों को पढ़ाया, बाहर भेज दिया, और गरीब आवाम के लिए तो उन्होंने कुछ ही नहीं किया ना। ये देखिए आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, आटा है भी नहीं हमारे मुल्क में, है तो वो कोई काम का भी नहीं है, खाएं तो रोटी दूसरी बासीनुमा हो जाती है। इनको चाहिए कि फ्री आटा देने की बजाय दुकानों पर सस्ता कर दें, ताकि गरीब जो जितनी औकात के साथ ले सके वो अच्छा तो ले सके, अपने बच्चों को नफ्स को अपने बचाते हुए जो है वो अपना वो बरकरार रख सके। इन्होंने कोई ऐसी फैसिलिटीज भी नहीं दी आवाम को ताकि वो सुकून का साथ आप ये समझते हैं, आपको जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टडी आपकी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है कि यहाँ से जो एक आप निकल के अच्छे साइंटिस्ट बन सके या मुल्क की सही तरीके से खिदमत कर सकें जिस तरह दुनिया के बाकी ममालिक के स्टूडेंट करते हैं? जी बिल्कुल, हमारी यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह GC यूनिवर्सिटी हमें इस लेवल का पढ़ाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस फील्ड में हम हैं BS ज़ूलॉजी में, हमें बहुत अच्छी स्टडी दी जाती है इस हवाले से। और एनिमल्स की जो हमारी फील्ड है इसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इसका सिखाया जाता है, आउटपुट दिया जाता है, हमारी वर्कशॉप्स बाकायदा लगाई जाती हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत मुतमईन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? इमरान अली, क्या करते हैं आप? बीएस पॉलिटिकल साइंस। आपका नाम और आप क्या करते हैं? अली हुसैन सर, स्टूडेंट है जी में बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप जी? मेरा नाम गुलजार अहमद है, मैं बीएस सोशियोलॉजी का। आप जी? मोहम्मद श्यामदारा, बीएस अरेबिक में हूँ। अच्छा, आज आपसे ये पूछेंगे कि इंडिया ने जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। उनके जो साइंसदान हैं इसरो के और DRDO वाले, और उसमें उसके जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने मिलकर एक तजुर्बा किया है। उनके जो स्पेस शटल ले जाने वाला रॉकेट है उसको उन्होंने महफूज तरीके से नीचे उतारा है और उसको रीयूज़ करने का फार्मूला उन्होंने ढूंढ लिया है। तो आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान की साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें कहाँ पर फ़र्क है? हम इतना पीछे क्यों? इसकी क्या वजह आप समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत सारे डिफ़िकल्ट हैं, जिसमें देखा जाए हमारी और इंडिया की आईटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि वो अपने बिज़नेस को लेके आगे चलते हैं। क्रिप्टो पे, ऑनलाइन बिज़नेस, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो भी है सबसे आगे। और हमारे मुल्क में ये है कि हम अपने मुल्क को देखने के लिए, हमारे अपने मुल्क की तरक्की की बजाय हम क्या करते हैं, हमारे कहीं जलसा हो रहा है ना तो हम वहाँ पे जा रहे हैं, जलसे पे जा रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे मुल्क का क्या हो रहा है। ठीक है, कोई खड़ा है ना, कोई PTI वाला है, कोई नून लीग वाला है, कोई भी है, हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये देख रहे हैं अपनी सीट के लिए, इलेक्शन के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनको नहीं देख रहे कि वो कहाँ पे खड़े हैं। हमारी वहाँ भी ऐसी ही है। देखें, डॉक्टर कदीर है, उन्होंने एटमी बम बनाया हमारे लिए, हमें एक बहुत बड़ा फ़ख्र से मतलब हमें नवाजा उन्होंने। लेकिन वही देख लें, डॉक्टर कदीर फुटपाथ पे बैठे अपने गिले शिकवे कर रहा था। उन्होंने पूछा कि कोई ज़िंदगी में गिला हो आप? उन्होंने कहा जी हमें बस ये गलती की कि पाकिस्तान को ये जो हमने दिया तोहफा ये नहीं देना चाहिए था। तो इसी वजह से देखें कि हमारे किसान भाई भी हैं, उनके साथ भी ज्यादती हो रही है। मतलब जब किसानों से ली जाती है कनक 2000 रुपये मन और आगे दी जाती है 4000 रुपये मन, ठीक है, और ना तो वापडा की पूरी लोड शेडिंग पूरी आ रही है, ठीक है। उसके बाद फिर देख लें आप, खाद देख लें, जो इंडिया में 200 रुपये मन है और यहाँ पे मेरे ख्याल से 3300-3500 रुपये मन है फी। और उसके बाद DAP है जो वो 12,000। बहुत महंगी खादें हैं वहाँ पर, बहुत ज़्यादा महंगी है। जी जी, हमारे मुल्क में महंगी हैं, उधर सस्ती हैं इंडिया में, ठीक है। और हमारे यही बस कुछ वर्ड्स हैं जो देखा जाए कि सबको मिलके हल करना चाहिए, और किसान भाइयों को भी चाहिए कि इसके बारे में वो करें, अपनी हुकूमत से मुतालबा हमारा करें। सवाल आप कुछ समझे नहीं, हम सवाल करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम पीछे क्यों हैं, ये इस पर आए, ज़रा ये बताएं। हमारी स्टडी उनके मुकाबले में कुछ नहीं है, वो हमसे स्टडी में आगे हैं, हम स्टडी में पीछे हैं, क्योंकि हमारी जो आप एक्टिविटी। बताएंगे ज़रा क्या है मसला? सर मेन मसला जो है ना, हर बंदा कहता है कि ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, हम खुद नहीं ठीक होते। आप चेक कर लें, बाहर आउट ऑफ कंट्री में चले जाएं, आपको जितनी भी स्टडी मिलेगी वो सारी प्रैक्टिकल मिलेगी। हमारे पास वो फैसिलिटीज़ ही नहीं है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी का बता देता हूँ, GC का स्टूडेंट हूँ, चौथा साल, मेरा चौथा सेमेस्टर है यहाँ पे। मुझे आज तक नहीं पता मेरी लैब कहाँ पे है। कैसे कर लेंगे हम? अच्छा, आपको पता ही नहीं लैब का? पता ही नहीं है लैब कहाँ पे, कभी गए ही नहीं ना। आप कैसे कर लेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ? आप मुझे बताएं ना, मैं पढ़ लेता हूँ, चले जितने भी हैं मैं बहर के पढ़ लेता हूँ, दूसरे जितनी भी थ्योरीज पढ़ लेता हूँ। जब मैं उनको प्रैक्टिकल कर ही नहीं सकता तो मैं कैसे उसको बेहतर करूँगा अपने आप? ठीक है, ये चीज़ें हैं। यहाँ पर स्टूडेंट अपने लिए बोलते क्यों नहीं, यहाँ पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते कि हमें यहाँ पर अच्छी लैब बनाकर देनी चाहिए? सर आवाज़ उठाने को ही नहीं देता, किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। 2-4 बच्चे आवाज़ उठाएंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैं कहा था बच्चा यहाँ पे मैं जाके आवाज़ उठा देता हूँ, मुझे सारे पेपर्स में से फेल कर दिया जाएगा, दबा दिया ये जाएगा। सबसे बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में जो भी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है उसे दबा दिया, उसका गला दबा दिया जाता है। आवाज़ उठाइए, आपके सामने उठाइए। आप ही का एक रिपोर्टर भी था, ठीक है, अर्शद शरीफ नाम था उसका, मिला है आज तक आपको? आपका हक बनता है ना, मैं बात अपनी भी करता हूँ, मैं सबकी करता हूँ। आप रिपोर्टर हैं, ठीक है, आपका भी हक बनता था, आपने कितना को उसका हक ले लिया। हम सिर्फ अपने ऊपर लगे हुए हैं कि भाई खाना है, पीना है, सोना है, ऐश करनी है, बस। ना किसी से गरज है, ना किसी बहन की, ना किसी भाई का, किसी का एहसास नहीं करते। और यही बात हमारी मुल्क पे भी है, हमने लूट के खाना है। जैसे भाई ने बात की जलसों में जाना है, आज तक हमने कभी नहीं सोचा कि क्या ये लीडर जो है इस काबिल है कि हम इसको वोट दें। नहीं, तलक है। हर चीज को ये डिपेंड करना, देखना पड़ेगा यार, जागना पड़ेगा, वो कहीं कोई भी नहीं कर रहा सर। अच्छा, आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो फैसिलिटीज़ नहीं है प्रोवाइड की जा रही है हमारे साइंटिस्ट को भी, हमारे स्टूडेंट को भी, अगर फैसिलिटीज़ हों तो भाई तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर
हम लोग, हम बहसीत कौम, हम में भी खराबियां हैं, तो ये तो खराबियां तो पूरे सिस्टम के अंदर है ना। हमें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमें अगर गवर्नमेंट अगर कुछ चीज़ प्रोवाइड भी करती है जैसे आप कहते हैं, तो हमें वो पहुंचती नहीं यहाँ पर आगे। सर यही मसला है ना, खुद को ठीक नहीं करना। वो इकबाल साहब का शेर है ना कि अपने किरदार पे डाल के पर्दा, सब कह रहे हैं ज़माना ख़राब है, तो वो ज़रा अपने आप को भी देखना पड़ेगा। वहाँ पे हुक्मरान कौन है? ला कौन रहा है? हम ला रहे हैं, हम ही हैं हुक्मरान भी, वो भी हमारे जैसे ही हैं। अच्छा, आप बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम कहाँ पर है, हम वजह क्या है हमारे पीछे रहने की? मेन रीज़न ये है कि हमारे मुल्क में लेबॉर्ट्री नहीं है, और जहाँ पे लेबॉर्ट्री नहीं होती वहाँ पे मुल्क की बुनियाद नहीं रखती। सिर्फ लेबॉर्ट्री को आप कह रहे हैं कि इस लेबॉर्ट्री की वजह से सारा कुछ, ये सारा कुछ हम पीछे जा रहे हैं, उसमें कसूर सिर्फ लेबॉर्ट्री का है? क्योंकि अगर कोई अपना इंसाफ के लिए, अपने खुद के लिए फैसला नहीं उठाएगा, हाथ नहीं उठाएगा, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हम खुद के लिए कुछ करेंगे तो मुल्क के लिए कुछ होगा। अगर अब खुद के लिए नहीं ना कुछ कर सकते तो मुल्क के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आप बताएंगे क्या मसाइल क्या हैं? पाकिस्तान का मेन मसला क्या है जो हर फील्ड में पाकिस्तान पीछे रह रहा है? क्या प्रॉब्लम क्या है? मेन मसला सर जी हमारे हुक्मरान ही ठीक, पहली तो बात ये है। सबसे पहले हमें खुद को ठीक करना चाहिए। अगर हम खुद को ठीक करेंगे तो फिर ही हमारा जो माशरा वो ठीक होगा। जी तो दोस्तों, आज हमने पाकिस्तानी स्टूडेंट से इंटरव्यू किया, उनसे पूछा इसरो के बारे में, DDRO के बारे में, और स्पेस शटल की जो नई अचीवमेंट हासिल की है इंडिया ने, एक नया उन्होंने कामयाब तजर्बा किया। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं पाकिस्तान के फैसलाबाद के, उनको इस बारे में कोई खातर खा इन्फॉर्मेशन नहीं है। उन्हें नहीं पता कि साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडिया कितनी तरक्की कर गया है और उसकी क्या वजूहात हैं, और हम किस वजूहात की बिना पर पीछे हैं। यहाँ पर इनसे जब सवाल किया जाता था टेक्नोलॉजी के बारे में, तो ये बीच में आटे को लेके आते हैं। जब इनसे सवाल किया जाता है रॉकेट के बारे में, तो ये बीच में लंबी लंबी लाइनों को और सियासी जो हमारी लड़ाइयाँ हैं उनको लेके आते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। हमारे जो यहाँ पर स्टूडेंट हैं वही अवेयर नहीं है, उन्हें एजुकेट करने की ज़रूरत है, उन्हें बताने की ज़रूरत है कि दुनिया इस वक्त कहाँ से कहाँ पर पहुँच गई है, और हम उधर अभी ज़मीन पर ही इधर उधर भाग रहे हैं। तो ये था आज का हमारा ये प्रोग्राम, हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।